हम सबको अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। कटिहार के ई पावन धरती के हम नमन करिए છીએ। आंचकिल साहित्यकार अनूपलाल मंडल, अमर शहीद ध्रुव कुंडू के धरती पर अहाँ सबके अभिनंदन करे છીએ। साथियों, ये कोसी मैया और गंगा मैया के संगम की पुण्य भूमि है। इस धरती पर शीतला माता और मां पूर्ण देवी का आशीर्वाद है। और आज मैं यहां इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति के दर्शन कर रहा हूं। माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप एनडीए के हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जितने लोग यहां दिखते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं और जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा रोड पर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब आप आए हैं तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है। आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा, बिहार को विकसित बनाएगा। बिहार में सुशासन की सरकार इसकी वापसी पक्का करेगा। साथियों, आपको मेरा एक और काम करना है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा माताएं बहनें बताएं, करेंगे? जरा नौजवान बताएं, करेंगे? वहां जो नौजवान है आप वहीं खड़े रहिए। अब जगह नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जहां हैं वहीं रुकिए। आगे जगह ही नहीं है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? हमारे जो बिहार के भाई बहन छठ महापर्व के लिए गांव आए हैं, उनको मिलना और उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट दिए बिना जाना नहीं है। ये मेरी बात पहुंचा दोगे? ये मेरा संदेश उनको दे दोगे? देखिए, मैं देख रहा हूं माताएं बहनें ज्यादा उत्साहित हैं। आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ कहिए। मैं कहूंगा फिर एक बार आप कहिएगा एनडीए सरकार। फिर एक बार
फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाती है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो? जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी।
ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी कांग्रेस में गालियों का दौर शुरू होता है। साथियों, बिहार का ये चुनाव बिहार को विकसित बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है और विकसित बिहार का मतलब है हर परिवार की समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की भलाई। विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने के लिए मदद करती है, लेकिन जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां तो घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथियों की सरकार है, वो इस पूरी योजना को डिब्बे में बंद करके बैठ गए हैं। गरीबों के लिए घर बनने नहीं देते हैं। उनको लगता है कि गरीबों के लिए घर बनेगा तो ये तो मोदी का जय जयकार करेंगे और इसलिए कांग्रेस की सरकारें गरीबों को घर बनने नहीं देती है और इसलिए गरीबों के घर बनाने के लिए भी, पक्के घर बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथियों को लिए आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, बिहार में 60 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। यहां कटिहार जिले में ही करीब 1 लाख गरीबों को पक्के घर मिले हैं। यानी डबल इंजन सरकार तेजी से गरीबों को पक्के घर बना रही है। साथियों, ऐसे ही बिहार के किसान को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर रही है। अब बिहार एनडीए ने इसमें 3,000 रुपये और जोड़ने की घोषणा की है। यानी यहां जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपया मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी बहनों बेटियों को भी डबल इंजन सरकार डबल शक्ति दे रही है। नीतीश जी ने अगर बेटियों को साइकिल दी तो मोदी ने बेटियों को ड्रोन पायलट बनाने की योजना बनाई। नीतीश जी ने जीविका दीदियों के रूप में बहनों को सशक्त किया तो मोदी लखपति दीदी के रूप में बिहार की लाखों बहनों को लखपति बनाने में जुटा है।
केंद्र की मुद्रा योजना से बिहार की लाखों बहनों को स्वरोजगार के लिए बैंक से मदद मिल रही है। वहीं नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में पैसा आ चुका है। साथियों, डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। साथियों, सीमांचल का ये इलाका हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। मुफ्त इलाज की जो सुविधा 5 लाख रुपए तक आप लोगों को मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त आपकी बीमारी से मुक्ति मिले, आप लोगों को मिल रहा है। अब मुझे बताइए, आपको बीमारी में जो मदद मिल रही है वो घुसपैठियों को चली जाए तो आपको मंजूर है? क्या घुसपैठियों को मिलनी चाहिए? क्या अति पिछड़ों, महादलितों के टोलों पर घुसपैठियों का कब्जा? आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? आपके हिस्से का काम, आपका रोजगार कोई घुसपैठिया ले ले तो आपको चलेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य ले ले तो चलेगा क्या? साथियों, बिहार के देश के संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ
भारत के नागरिकों का ही हक है, बिहार के हमारे नागरिकों का ही हक है, आपका ही हक है। ये हक हम किसी को चुराने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। साथियों, कट्टरपंथियों के दबाव में ही इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ही ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, संविधान के तहत देश की संसद का बनाया कानून ये कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। इसलिए बिहार को बचाने के लिए आपको आरजेडी कांग्रेस सरकार से हजारों मील दूर रखना है। साथियों, लालटेन वाले, पंजे वाले, लाल झंडे वाले इन लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा, क्योंकि इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया, विकास दिया। जंगल राज में जहां निराशा थी, हताशा थी, वहीं सुशासन में नए सपने हैं, नए संकल्प है। लोगों का हम पर अटूट भरोसा है कि एनडीए सरकार ही आपकी आकांक्षा पूरी कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है, वहां आज तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही है। जहां सड़कें पहुंची हैं, वहां एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है। जहां छोटे अस्पताल खुले हैं, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग हो रही है। इसलिए आजकल मजबूरी में आरजेडी को भी विकास की झूठी बातें करने की नौबत आई है, वरना इनका इतिहास विकास विरोधी रहा है। बिहार की आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। तब लोग मांग करते थे कि सड़क चाहिए, तो आरजेडी कहती थी कि सड़क बनेगी तो हादसों का खतरा होगा। उस समय लोग मांग करते थे कि बिजली आनी चाहिए, तो आरजेडी के लोग कहते थे अरे बिजली आएगी, करंट लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब लोग गुहार लगाते थे कि बाढ़ से बचाइए, तो आरजेडी वाले कहते थे अरे पानी घर में आना, तो पानी घर में घुसना ये तो सुकून होता है, अच्छी बात होती है। साथियों, ये लालटेन युग का यही सच है। आरजेडी के लोग गरीब गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के टोलों में जाकर लोगों को विकास का डर दिखाते थे। आरजेडी की सोच का ये हाल था, तभी बिहार बेहाल था। साथियों,
जंगल राज वालों की इसी सोच की वजह से हमारे कटिहार में विकास नहीं हुआ और फिर कांग्रेस आरजेडी ने इसको पिछड़ा जिला घोषित करके पल्ला झाड़ दिया। जब किसी अफसर ने कोई गुनाह किया हो या किसी अफसर के साथ उनकी बनती ना हो, पड़ती ना हो और अफसर को अगर सजा देनी होती थी ना तो उसको अफसर को कटिहार भेज देते थे। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े जिले से निकाल करके आकांक्षी जिला घोषित किया। यह मिशन मोड पर विकास के काम शुरू किए। आज यहां हाईवे का, रेलवे का जाल बिछ रहा है। यहां पड़ोस में जिस पूर्णिया को काले पानी की सजा मिली हुई थी, अब यहां एयरपोर्ट बनने से इस पूरे क्षेत्र को, सीमांचल को बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, ये चुनाव बिहार के नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन यही आरजेडी की पहचान है। आप बताइए साथियों, जिनका रिकॉर्ड रंगदारी, फिरौती और अपहरण का है, मिले और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का है, ये लोग क्या सीमांचल में उद्योग ला सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, ये लोग उद्योग ला सकते हैं क्या? क्या ऐसे लोग रोजगार दे सकते हैं क्या नौजवानों को? एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, रोजगार कैसे देंगे इसका प्लान भी बताया है। साथियों, एनडीए का रास्ता आत्मनिर्भरता का है, मेड इन इंडिया का है। कोसी सीमांचल के अनेकों नौजवान आने वाले समय में उद्यमी बनेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने के पीछे हमारा यही लक्ष्य है। मखाना किसानों की मदद के लिए हमारी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। साथियों, इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या कम हो, हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे, मखाना और मछली की पैदावार बढ़े, ये एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने कोसी और मेची नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना से कटिहार के साथ साथ अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों के लोगों को बहुत फायदा होगा। कटिहार की इस धरती से पूरे सीमांचल को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की पहचान पलायन के बजाय प्रगति के द्वार के रूप में होगी। बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा। बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम भी करेगा। साथियों, अब बिहार को रुकने नहीं देना है।
प्रगति की रफ्तार को थमने नहीं देना है। मैं बिहार के हर बेटा बेटी से कहूंगा, आपके माता पिता ने, उनके एक वोट ने जंगल राज को सुशासन में बदला है। अब आपके एक वोट से सुशासन वाला बिहार विकसित बिहार बनेगा। आपके माता पिता ने जिम्मेवारी निभाई, आज भी निभाते हैं। अब ये जिम्मेवारी निभाने का काम मेरे नौजवानों के सर पर भी आया है। आप सभी को, एनडीए के इन साथियों को विजयी बनाना है। मेरे इन साथियों को आपने आशीर्वाद देना है। जो उम्मीदवार है जरा आगे आ जाए, बस यहीं रुक जाए, मैं आपके पास आऊंगा। आप सबको आइए, आगे आइए, सब साथ में आइए। आपके आशीर्वाद उनको ताकत देंगे। मैं आपके पास इनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी विराट जनसमूह ये विजय निश्चित कर रहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।